नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी लोग 9 जून व्हाट्सएप ग्रुप पे सेट प्रैक्टिस मारे होंगे, उसका हम सोल्यूशन लेकर के आए हैं। और सेट प्रैक्टिस में हम सबसे पहले हम उसका कट ऑफ बता देते हैं कि कितना एवरेज कट ऑफ रहा था आज की सेट प्रैक्टिस में। तो ये रहा टोटल आज का एवरेज कट ऑफ की बात की जाए तो ये ऑफलाइन वाला, ये ऑनलाइन वालों का है फर्स्ट वाला, जिसमें नाम नहीं था इसीलिए उनका हम संकेत केवल लिख दिए व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल करके। 35, 58, 40, 39, 65, 59, 62 इस तरह से मतलब स्कोर देखा जाए तो लगभग 60 के आसपास थे। लगभग 60 के आसपास जो है स्कोर यही कट ऑफ रहा है। और ऑफलाइन वालों की भी बात की जाए तो ऑफलाइन वालों में भी यही 60 के आसपास ही कट ऑफ देखने को मिला है। तो यहाँ से पहला बात तो यह सिद्ध होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का कट ऑफ लगभग सेम मिल रहा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि दोनों ईमानदारी पूर्वक, ऑनलाइन वाले कोई चोरी नहीं किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे सेट प्रैक्टिस सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि ग्रुप में लगभग 250 के आसपास जो है जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन उसमें सेट प्रैक्टिस केवल 15 से 20 लोग ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे यह चिंता का विषय है कि अब आपके एग्जाम में ज्यादा दिन भी नहीं है और आप लोग जो है सोए हुए बैठे हुए हैं। तो यहाँ से आपको जो है सावधानी बरतने की जरूरत है और कहीं भी रहे किसी भी टाइम में टाइम निकाल करके आपको सेट मारना है और उसका स्कोर जो है हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। चलते पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे नवाजा गया? मतलब मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस के पुरस्कार से किसे नवाजा गया? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। कब मिला यह पुरस्कार? तो 26 मार्च 2025 को मिला है। क्या नाम था? तो द कमांडर ग्रेंट्स नाम का और लंबा बहुत बड़ा नाम है। तो द कमांडर ग्रेंट्स से आपको याद रखना है किसे मिला? नरेंद्र मोदी को मिला। द्रौपदी मुर्मू से क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो द्रौपदी मुर्मू। एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री। ओम बिरला लगातार 2 बार रहने वाले जो है लोकसभा स्पीकर है। दूसरा क्वेश्चन है, विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है? तो वो किया है स्काईरूट। इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ये तेलंगाना का अंतरिक्ष एजेंसी है स्काईरूट। स्पेसएक्स यह एलन मस्क का है। यह जो है एलन मस्क का एक प्राइवेट कंपनी है। एलन मस्क का है यह प्राइवेट कंपनी। और इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी और नासा अमेरिका का अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला, किस देश ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अलग होने की घोषणा किया है? तो वो है हंगरी। हंगरी जो है इजराइल और जो युद्ध हुआ था, इजराइल और क्या नाम था उसका बगल में, उससे जो युद्ध हुआ था उसके लेकर के जो है हंगरी बोला कि हम जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में नहीं रहेंगे। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन आता है, इसकी राजधानी है हेग। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है। नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की राजधानी द हेग नीदरलैंड में पड़ता है। इसका राजधानी पूछेगा तो नीदरलैंड में हो जाएगा। मुख्यालय जिसे बोलते हैं, मुख्यालय नीदरलैंड में इसका हो जाएगा। और हंगरी जो बोला है कि हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से अलग हो जाएंगे, इसकी स्थापना जून 1945, 26 जून 1945 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका का शहर है वहां पे हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, किस राज्य ने चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला? जीआई टैग मिलने का मतलब यह सर्वश्रेष्ठ है, विश्व में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो तेलंगाना राज्य की जो मिर्च है, ऐसे सबसे ज्यादा मिर्च, काली मिर्च जो है सबसे ज्यादा मिर्च केरल में होता है, लेकिन जीआई टैग मिला हुआ तेलंगाना का जो मिर्च है उसे जीआई टैग मिला हुआ। और जीआई टैग से पूछता है बिहार के कतरनी चावल, बिहार से पूछता है बिहार के कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ, कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ। असम के जौहा चावल को जो है जीआई टैग मिला हुआ। जीआई टैग मिलने का मतलब वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अगला क्वेश्चन है, 7वीं पीढ़ी के कृत्रिम बुद्धिमान चिप आयरन वुड को किसने बनाया? तो उसे गूगल ने बनाया था। 7वीं पीढ़ी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप आयरन वुड को गूगल ने बनाया था। गूगल का खोज किसने किया? तो लैरी पेज ने किया था। लैरी पेज 1998 में किया था। गूगल का खोज लैरी पेज 1998 में किया था यहाँ पे। और पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट का खोज किसने किया? तो माइक्रोसॉफ्ट का खोज जो है बिल गेट्स ने किया था। यहाँ पे 1975 में माइक्रोसॉफ्ट का खोज हुआ था। सैमसंग जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है। एप्पल का खोज स्टीव जॉब्स ने किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी छोटा छोटा आपको याद रखना होगा।
अगला क्वेश्चन है 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यह फेमस इसीलिए है क्योंकि इसका आयोजन बिहार में होने वाला है और एग्जाम में आप लोग बिहार पुलिस का लेने जा रहे थे, इसका करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा। और बिहार के प्रॉपर कौन सा शहर पूछेगा तो राजगीर में होने वाला है, जो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जो हाल ही में जो है उद्घाटन हुआ है वहां पे जो है नीतीश कुमार के द्वारा। तो राजगीर के जो स्टेडियम है यहाँ पे हॉकी का आयोजन होने वाला है। तो 12 का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने स्कूल चले हम अभियान शुरू किया। तो ये किया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो नारा दिया गया है कि स्कूल चले हम अभियान के द्वारा शिक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया गया। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ। तो इंद्र 2025 जो रूस के साथ शुरू हुआ। इंद्र 2025 इंद्र युद्धाभ्यास रूस के साथ शुरू हुआ है। बाकी फ्रांस से पूछेगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा फ्रांस के साथ कौन कौन होता है तो गरुड़ युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ होता है। और होता बरून युद्धाभ्यास जो कि 2025 में भी होगा, यह भी फ्रांस के साथ होता है। अमेरिका के साथ होता है युद्धाभ्यास, नाम ही है इसका युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास किसके साथ होता है तो ये होता है अमेरिका के साथ होता है। और अमेरिका के साथ मालाबार होता है, मालाबार होता है, वज्र प्रहार होता है, ये सब अमेरिका से साथ होता है यहाँ पे। और जापान के साथ होने वाला एकमात्र युद्धाभ्यास धर्म जंगा युद्धाभ्यास जो है जापान के साथ होता है भारत का। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। ऐसे जापान के पास सेना नहीं है, फिर भी कुछ जो सैनिक उसके साथ जो है धर्म जंगा अभ्यास जो है भारतीय सेना करती है। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष जो है यहाँ पे दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया था। तो 9 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दिनेश महेश्वरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का आंसर दिनेश महेश्वरी होगा। अगला पेज है इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सबसे पहले गए थे शुभांशु शुक्ला गए थे। कब गए थे तो 1984 में गए थे। इसी समय भारत में सबसे पहले अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष में गए थे। अंतरिक्ष में सबसे पहले राकेश शर्मा जो है गए थे, उसी समय जो है शुभांशु शुक्ला। तो 10 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद का गठन कब हुआ। तो इसका गठन जून 2006 में हुआ था। ईस्वी वाला क्वेश्चन है, रट जाना है। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद का गठन जून 2006 में हुआ था। सिपाही जिला नाम है, सिपाही जिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है तो वह त्रिपुरा में है। सिपाही जिला त्रिपुरा में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 12 का ए, सिपाही जिला त्रिपुरा में है। और राई लोक नृत्य का राज किससे संबंधित है। राई लोक नृत्य और फोल्क डांस जो स्टैटिक्स जीके का सवाल है वो सब आता ही आता है। तो राई लोक नृत्य कहाँ है तो राई लोक नृत्य आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में आपका जो है राय लोक नृत्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, राय लोक नृत्य। मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो मैगीनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। पूछता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कौन सी रेखा है। तो यह 38वीं पैरेलल रेखा, 38वीं अक्षांश समानांतर रेखा, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा और भारत और चीन के बीच जो स्थित है वो मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर का जो बॉर्डर साझा होता है उसमें जो है डुरंड रेखा। अगला है सही उत्तर का मिलान करें। अंत्योदय दिवस होता है 25 सितंबर को, हिंदी दिवस हो जाएगा आपका जो है 14 सितंबर को, और विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। तो पहला का 2, 3 का 3, पहला का 2, 3 का हो जाएगा 1। यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 20 जून को, नहीं ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 का 2 हो जाएगा यहाँ पे अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। बी का 1 हो जाएगा विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है वो लोग स्पेशल जो है हमसे व्हाट्सएप पर पीडीएफ मांग लेंगे, क्योंकि अब जुड़ने के बाद भी आपको ये पीडीएफ पुराना नहीं मिलेगा। विश्व का बिहार का प्रथम घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ? बिहार का प्रथम घड़ियाल, तो घड़ियाल नदी में रहता है और इसके लिए नदी होना चाहिए। राजगीर के पास कोई नदी नहीं है। पश्चिम चंपारण के पास नदी है लेकिन यहाँ पे नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपालगंज। यहाँ पे सिवान ऑप्शन में होगा तो डी तो ऐसे भी नहीं होगा, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपालगंज में बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य जो है होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? तो वो हो जाएगा कैमूर। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे? तो स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह किए थे, जो कि प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री थे। प्रथम सीएम बिहार के कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे, बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री। अगला है, बिहार में कुल लोकसभा सीट की संख्या कितना? तो 40, और जिला पूछेगा तो जिला की बात करें 38 हो जाएगा, और प्रमंडल पूछेगा प्रमंडल की संख्या कितना है? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। अगला है, बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? सीमा साझा करने वाले बहुत सारा जिला होता है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है। तो सीमा साझा करने वाले जिला में टोटल 8 जिला जो है सीमा साझा करता है, किसके साथ? यूपी के साथ। और झारखंड के साथ जो है, झारखंड के साथ भी टोटल 8 जिला जो है सीमा साझा करता है। और नेपाल के साथ भी, नेपाल के साथ कितना जिला साझा करता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 जिला, 7 जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसको आपको कहीं से ट्रिक बना करके याद कर लेना है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मैप देख करके इसे याद कर सकते हैं कि कौन कौन जिला झारखंड से सट रहा है और कौन कौन जिला जो है इससे सट रहा है। तो बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ पे नहीं है, तो रोहतास करता, कैमूर करता, भोजपुर, यहाँ पे दरभंगा नहीं करता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इसका। अगला है, इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया, साइनोनिम ऑफ एस्टेरॉयड। तो साइनोनिम का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बैरिन हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का अर्थ होता है कृत्रिम, तो कृत्रिम का उल्टा होगा नेचुरल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है डी नंबर ऑप्शन जो है नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एक अंग्रेजी का क्वेश्चन था जो बनाने लायक था, इजी बहुत क्वेश्चन था। इंडियंस यहाँ पे क्या भराएगा? तो इसमें भराएगा अप्रोच। इंडियन अप्रोच टुवर्ड्स इजराइल हैज फाइनली मूव्ड फ्रॉम टेंटेटिव टू रोबोट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला है, चेंज ऑफ वॉइस में से चेंज करना है, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। पीपुल से ही इज वेरी मच हो जाएगा। 24 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे 24 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्टली स्टेट वर्ड, मतलब सही शब्द चुनना है। करप्ट का मीनिंग CORRUPT, ऐसे भी नहीं होगा, CORRUPT, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुर्की का मुद्रा क्या है? लीरा। तुर्की का मुद्रा लीरा। राजधानी अंकोरबा, अंकारा, अंकारा हो जाएगा राजधानी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस किस देश को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है, इसकी राजधानी न्यूजीलैंड का कैनबरा है। और प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार के कारण हुआ है। तो इस तरह से यदि रिवीजन कराएंगे तो क्वेश्चन तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन टोटल 100 क्वेश्चन रिवीजन कराना और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? तो टाइफून चक्रवात आता है चीन के सागर में। चक्रवात आता है हिंद महासागर में। हरिकेन बोला जाता है कोरिवाइड क्षेत्र में, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में। और बिलीबिली, यहाँ से ये क्वेश्चन धराया है, बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया। तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 यहाँ पे जो है ए नंबर ऑप्शन पहला से ही पकड़ा जाता है इसका ऑप्शन जो। अगला, भारत को निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरूद्ध बंदरगाह है? तो वो हो जाएगा विशाखापट्टनम। जो स्थलरूद्ध है, नदी से यहाँ पे
नहीं लिंक है, यह अक्खलकोट बंदरगाह है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सबसे गहरा बंदरगाह की बात करें तो वो भी विशाखापट्टनम। अगला, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है तो वो जावर है। जावर हमने बहुत खोजा, यह कोई क्षेत्र नहीं है। बैलाडिल्ला जो है लौह अयस्क कर्नाटक में, बादाम पहाड़ी आपको जो है उड़ीसा में मिल जाएगा, और अनंतपुर आपका जो है आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जावर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का भारत का स्वदेशी फसल नहीं है, यह लाया गया कहां से है? तो यह जो है पुर्तगाली लाया था। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पुर्तगाली। मैथन परियोजना यहाँ पे इसको पकड़ना। टिहरी परियोजना जो है भागीरथी नदी पर है, तो डी का दू हो जाएगा। डी का दू किसमें है? तो इसमें भी है और इसमें भी है। सलाल परियोजना चेनाब नदी पर हो जाएगा, तो यहाँ पे सलाल परियोजना हो जाएगा बी के 4। बी के 4 यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे 3 4 1 2, 3 4 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। अगला, भारत में द्वितीय अधिक विस्तार वाले मृदा, सबसे ज्यादा तो पाया जाता है जलोढ़ मृदा, और दूसरा नंबर पे लाल मृदा। उसका काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो इसे रेगुर मृदा बोला जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा। पानी लाया है, ठीक है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मृदा बोला जाता है, और यह जो है यहाँ पे कपास की खेती होता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन तक आपका रिवीजन यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। 35 है, किस देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस चीज पर निर्भर करता है? कोई भी देश है उसका जो आर्थिक विकास है, मतलब आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल जो है उसका क्षेत्र है, उस सभी चीज पर निर्भर करेगा। तो डी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, चाहे उसका नेचुरल संसाधन हो, पूंजी हो, या फिर बाजार का आकार हो। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सब क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। एंड इजी ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन, एक किताब है, यह लिखा गया लियोनेल रॉलिंस के द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। रट जाना क्वेश्चन, महात्मा गांधी की जयंती पे इसे शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को। भारत में जीएसटी मॉडल किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो ये विजय कलेकर कमेटी, विजय कलेकर कमेटी के सिफारिश पर जो भारत में जीएसटी मॉडल लागू किया गया था। समाजवादी समाज की स्थापना करना किस पंचवर्षीय योजना का भाग है? ये है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर समाजवादी समाज की स्थापना किया गया है। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो हिंदू वृद्धि दर जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो सी नंबर ऑप्शन 40 का करेक्ट हो जाएगा। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए, दोनों के लिए किया जाता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट होगा। सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए। मुहावरे और उनके अर्थ का मिलान कीजिए। मुहावरा, गांठ बांधना, यहाँ पे पकड़ना है ऑप्शन को आपको जो है। ऐसा वाला क्वेश्चन और बहुत इजी होता है। जैसे 99 का फेर, 99 का फेर का मतलब हुआ कि बहुत अधिक लाभ कमाना, तो यहाँ पे बहुत अधिक धन कमाना दू हो जाएगा। सी का दू, सी में दू यहाँ पर मिल रहा है और यही वो मिल रहा है, यही हो जाएगा। गांठ बांध लेना, याद रखना, हम गांठ बांध लिए, याद रख लिए, बी के 4 हो जाएगा। तो बी के 4 हो जाएगा यहाँ पे, यही ऑप्शन है। देखिए, तो ऐसा क्वेश्चन इजी होता है। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय जो है धातु के बाद लगता है, जब मूल धातु रहता है उसके बाद प्रत्यय जो है एक तद्धित और कृदंत होता है। तो कृत प्रत्यय जो है मूल धातु के बाद लगता है। तो बी नंबर ऑप्शन 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला है उपाना शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? उपाना शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये जूता का, जूता को उपाना बोलते। दिनकर किस रस के कवि थे? रामधारी सिंह दिनकर वीर रस के कवि थे। उनका कविता जैसे जनतंत्र का जन्म हुआ, वीरता का बखान करते, वीर रस के कवि थे दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि बोला जाता है। उनसे क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, क्योंकि इनका जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ और पूरे भारत के महान कवि के नाम से जाने जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसे उसके पद को कैसे हटाया जा सकता है? जब दोनों सदन के संबोधन होगा तब राष्ट्रपति ही हटाएगा उसे, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करता है।
कौन दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, जब दोनों मिल करके कहेगा तब ये हटा सकते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, चूंकि नीति आयोग का स्थापना ही 2015 में हुआ था, इसीलिए 2015 में प्रधानमंत्री होता नीति आयोग का अध्यक्ष, अभी भी है प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष, इसीलिए नरेंद्र मोदी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग योजना आयोग के बदले आया है, और योजना आयोग पहले था, उसी को बदल करके नीति आयोग खाली नाम चेंज कर दिया गया। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना, तो 8 हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये अनुच्छेद का क्वेश्चन है, ये अनुच्छेद का क्वेश्चन 360 को संबंधित है वित्तीय पाठ से, तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 जो है तीनों में, ये तीनों में है डी का 1। अनुच्छेद 79 संबंधित संसद से, तो सी का सी, सी का सी कहाँ, इसमें तीसरा का सी यहाँ पर मिल रहा है, तीसरा का सी यहाँ पर मिल रहा है, और इसके अलावा नहीं, तो डी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का डी नंबर ऑप्शन। अगला है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को पर कितनी बार संशोधन हुआ, तो प्रस्तावना में अभी मात्र 1 बार संशोधन हुआ, क्योंकि इसमें संशोधन का अधिकार ही नहीं है। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को स्थानांतरित कर दिया गया था, तो 1857 की जब क्रांति हुआ था उसी समय जो है ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस अपना अधिकार ले लिया था, टोटल के टोटल जो है भारत पे कब्जा कर लिया था। तो 1857-58 के भारत सरकार अधिनियम, तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 51 का ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो विलियम वुड। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था, 1942 में क्रिस प्रस्ताव आया था, और कैबिनेट मिशन का मतलब सदस्य यहाँ पूछा तो विलियम वुड नहीं होगा, बाकी पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड, टोटल के टोटल तो उसमें जो थे अंग्रेज ही थे, इसीलिए जो है विलियम वुड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी कोई अंग्रेज ही होगा, इसमें जो है ये नहीं था केवल। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री का पद किसके पास था, तो गजनफर अली खान। जॉन मथाई था प्रथम जो है रेल मंत्री था, रेल मंत्री था जॉन मथाई। गजनफर अली खान जो था वो प्रथम जो है भारत के स्वतंत्र जो है, स्वतंत्र भारत के बोल सकते, स्वतंत्रता से पूर्व का पूछ रहा है, मंत्रिमंडल जब गठित हुआ था, गजनफर अली खान जो था वहां के चिकित्सा मिनिस्टर था मतलब स्वास्थ्य मंत्री पूरे भारत के था गजनफर अली खान। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो किसी भी भूभाग को सम्मिलित होने से यह भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो सी नंबर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक से आप कर्ज लेकर के जो है नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो 54 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, तो प्रथम विषय होता है प्रश्न का। संसद में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच वाले काल को बोला जाता है शून्यकाल, जो मध्य काल होता है उसे शून्यकाल बोला जाता है। अब क्वेश्चन थोड़ा मैथ का आ गया है, और मैथ का क्वेश्चन आज का सेट में तो इजी ही था, फिर भी टोटल के टोटल क्वेश्चन हम बता देते हैं मैथ का क्वेश्चन जिनसे नहीं बना वो लोग यहाँ पे देख लेंगे। √3 के पावर 5 इंटू 9 के पावर 2 बराबर 3 के पावर a गुने 3√3, तो a का वैल्यू पूछ रहा है, सबका बेस 3 कर लेना है यहाँ पे, तो √3 का पावर 5 है, तो एक पावर से यहाँ √3 काट देंगे, तो अब बचेगा √3 का पावर 4 बचेगा। 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4, 3 के पावर a, अब यहाँ रूट तो खत्म हो गया, केवल 3 बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 गो 3 है रूट में, तो ये 2 गो 3 बन जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को खत्म कर देता। और यहाँ पे 3 के पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 1 3 से 1 3 हम यहाँ पे यदि जब हम काट देते हैं तो हो जाएगा 3 के पावर 3, मतलब यहाँ पे 3 के पावर 2 हो जाएगा, 4 रूट में से 2 रूट निकल जाएगा 7 से, तो यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 3 बराबर 3 के पावर है, मतलब पावर पे पावर जुड़ेगा तो 1 बराबर 5, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है, बताए कि इस मिश्रण में कितना जल मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% हो जाएगा।
तो 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। तो पहले हम 40 लीटर का 10 दूध कितना है 40 लीटर, 40 लीटर इसका 10% इसमें पानी मिला हुआ। दूध बिना पानी का शुद्ध ही नहीं होता है, इसलिए इसमें बार बार पानी मिलाया जाता है। 0 से 0 खत्म, 4 लीटर पानी मिला हुआ। क्वेश्चन बोला है कि कितना जल मिलाया जाए, मतलब और इसमें पानी मिलाने की बात कर रहा है, कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। तो 20% हो जाने के लिए कितना मिलाया जाए, तो कितना पानी को मान लो 4 लीटर पहले था, एक और मिला दिए, कितना मिलाया जाए कि अब जो है 20% जो नया पानी बनेगा वो कितना होगा 40 लीटर में, 40 लीटर जो नया पानी जो बनेगा अब कितना हो जाएगा नया पानी। पुराना पानी कितना था, पहले था 40 लीटर, तो 40 लीटर दूध और पानी में इतना लीटर मिलाया, x प्लस 4 लीटर मिलाया, तो नए मिश्रण में जल की मात्रा 20% हो जाए। तो नया जो है 40 प्लस x हो जाएगा, x लीटर पानी और मिला दिया, ये हो जाएगा। तो बोलता है कि ये 20% होना चाहिए, तो 40 प्लस x का 20% कौन होगा, जो नया पानी मिलाया वो होगा। अब यहाँ से केवल कैलकुलेशन यहाँ पे कर देना है। 40 20 बचे के 100, तो 40 प्लस एक 5 को दोनों में गुना कर देंगे तो 20 प्लस 5x, और ये घटेगा तो 4x इक्वल टू 25, मतलब 5 लीटर। 5 लीटर पानी और यदि जब मिला देगा तब जाकर के जो है 20% हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी आयत की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई बोला तो लंबाई लिख देंगे 18 सेंटीमीटर। पता है चौड़ाई, चौड़ाई कितना बोला है कि चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है इसका 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए, 25 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया, 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाई जाए, चौड़ाई कितना था, चौड़ाई था इसका जो है 10, हाँ चौड़ाई था 10 सेंटीमीटर, और बोला है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो मतलब 18 गुना है के 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता है यदि इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाए तो 25 सेंटीमीटर लंबाई कर देंगे तो चौड़ाई कितना होगा, यही पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल वही रहेगा, तो उसका चौड़ाई क्या हुआ, तो चौड़ाई निकालने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला पर फिर से चलेंगे। एरिया बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, बोला है एरिया चेंज नहीं होगा, इसीलिए एरिया 180 ही रहेगा। लंबाई हो जाएगा 25, चौड़ाई हो जाएगा 20, काटेंगे यहाँ से तो 7.2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब चौड़ाई इजी क्वेश्चन है मैथ का, केवल हल्का फल्का इसमें जो है ध्यान देना है। 7.2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.2 एक किसी काम के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, तो पूरा काम कितना दिन, पूरा काम का आधा काम कितना दिन में करेगा, पहले पूरा काम निकाल लेते हैं। 3/4 काम को करता है 12 दिन, तो एक काम करेगा बच्चों के 48 भागा 3 मतलब कि 16 दिन। 16 दिन में एक काम, तो आधा काम बोला है तो 8 दिन में करेगा, पूरा काम 16 दिन में कर रहा है। हाँ, तो एक बार आधा काम कितना, काम को आधा कर रहा है, इसीलिए इसका जो है दिन भी आधा हो जाएगा, 8 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉलम कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है, तो कमल और शंभू 7x इंटू 4x 7:4 इसका रेशियो मान लेंगे। उनके उम्रों का योग 44 है, उम्र को जोड़ के चुपचाप 44 हो जाएगा। 11x प्लस बराबर 44, काट देंगे 4 बार में, x का वैल्यू 4, खिला देंगे मान, एक का उम्र 28 साल और एक का उम्र जो है 16 साल हो जाएगा। तो बोलता है क्या कि 8 साल बाद उम्र कितना हो जाएगा, तो 28 8 हो जाएगा आपका 36, और 16 हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा 24, 12 3 36, 12 गुना 24, 3:2, 3:2 तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा यहाँ चेंज है, शंभू तथा कमल, यहाँ था पहले कमल और शंभू, तो पलट दिया आंसर के, तो वही चलते यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है तथा तब ए और सी का अनुपात मतलब पूछ रहा है।
लास्ट पोजीशन देखना, लास्ट में कौन है, सी है, तो सी को मान लेना 100। बी जो है सी से 20% कम है, इसका मतलब बी होगा 80। और ए जो है बी से 40% अधिक है, तो ए होगा 80 का 40%, मतलब 140/100। कैलकुलेशन करेंगे तो 14 8 72 से 112 हो जाएगा ए। तो ए और सी का रेशियो पूछा है, तो 112 भागा हो जाएगा आपका 100। 50 दूना 56 दूना 28 दूना 25, मतलब 28:25, इसका जो है डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। एक समान आकार के 4 कार्टून में 72 पुस्तक पैक की गई। 288 पुस्तकों को पैक करने के लिए इस आकार में कितने कार्टून चाहिए? तो इसमें कार्टून का संख्या पूछा है। एक आकार में 4 कार्टून में 72 पुस्तक, मतलब 4 कार्टून में 72 पुस्तक, तो एक कार्टून में हो जाएगा 72/4, कितना हो जाएगा, 1 4 कम 4 1 3 4 8 32, एक में हो जाएगा 18। तो 18 से भाग देंगे उसमें, तो आ जाएगा 18 से 288 में जब भाग देते हैं, या ऐसे नहीं समझ रहे तो और इसको जो है दूसरा तरीका से, बहुत इजी तरीका से बना सकते हैं। आपको डायरेक्ट जो है एक समान में जो है एक समान आकार के 4 कार्टून में 72, तो 72 से आपको 288 में भागा दे देना डायरेक्ट, तो कितना बार में लगेगा, तो 3 दूना 6 सतिया 3 दूना 6 सतिया का 216, 4 बार लगाते हैं यदि, जब 288 4 बार में कट गया, 4 बार में टोटल का टोटल कट गया, मतलब 4 बार में 288 कट गया। लेकिन बोलता है कि 4 कार्टून में 72 गुणा रहा, तो 4 से गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन इसका। छोटा छोटा क्वेश्चन है, सोच के भी आराम से इसको बनाया जा सकता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगला इजी क्वेश्चन आ गया, भारत के आइंस्टीन कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के नागार्जुन, भारत के आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागार्जुन को बोला जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जो है। सल्तनत काल में दीवान ए कोई किसानों के लिए उपयोग में आता था, दीवान ए कोई। यंग इंडिया और नवजीवन महात्मा गांधी का पुस्तक है, यंग इंडिया और नवजीवन महात्मा गांधी का पुस्तक है। लाला लाजपत राय, मेरे सिर पर एक एक लाठी का प्रहार, अंग्रेजी ताबूत का किल साबित होगा। एनी बेसेंट प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, जो विदेश की थी। न्यू इंडिया एक अंग्रेजी समाचार जो है सप्ताह में एक दिन चलता था, तो न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्र था। अगला, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन है, तो सबसे बड़ा आवर्त ये छठा आवर्त है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त छठा आवर्त, सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त है। टोटल आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 वर्ग है। कौन से पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो वो है जल। बहुत इजी क्वेश्चन है। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा बोला जाता है, जिसमें रक्त कौन सी अवस्था पाया जाता है, रक्त को प्लाज्मा अवस्था। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो गिनिए, 3 2 5 5 2 7, 7 किसका होता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 और सोडियम का 11। K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, मैग्नीज का होगा +6, रटने वाला क्वेश्चन है, 12th लेवल पर है, इसीलिए 12th का साइंस से ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सोल्डर मिश्र धातु है सीसा और टीन का, सीसा और टीन का मिश्र धातु को सोल्डर। कॉपर और जिंक को बोला जाता है पीतल, कॉपर और जिंक को पीतल बोला जाता है, और कॉपर और टीन को बोला जाता है यहाँ पे कांसा। कॉपर और टीन को बोला जाता है कांसा यहाँ पे। लोहा, जिंक, निकल, क्रोमियम, ये सब मिलकर के इस्पात बनता है। अगला है ये क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है किसमें, दूध में। एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। आप इस तरह से इसका ऑप्शन मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में प्रिंट हुआ है भावक संकेत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग की प्रकृति है ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग, और प्रकाश कैसा तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। दो अदिशों के गुणनफल, यहाँ पे 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। 2 अदिश का गुणनफल यदि जब क्रॉस रहेगा तो सदिश हो जाएगा, लेकिन 2 अदिश का गुणनफल यदि डॉट गुणनफल होगा, डॉट गुना होगा, पढ़े होंगे 11th में ये पढ़ना है। यदि जब डॉट गुणनफल होगा तो वो हो जाएगा अदिश हो जाएगा। तो यहाँ पे सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है, सदिश और अदिश दोनों हो सकता है परिस्थिति के अनुसार, इसीलिए इसका आंसर नन ऑफ डी यहाँ पे मिलाया गया है। आंसर में नन ऑफ डी दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ डी। नन ऑफ डी
डी नंबर ऑप्शन। ये भी मिला सकते हैं। का बल का होता है कि केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बेग का कार्य का होगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, बेग का होगा मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड पर स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह से आप इसका ऑप्शन जो है देख सकते हैं कि इसका कौन सही है। एक अश्व शक्ति, दुनिया का कोई भी शक्ति को एचपी में मापा जाता है। एचपी का मतलब हॉर्स पावर होता है, 746 वाट होता है। पत्तियों का स्टोमाटा रात में बंद रहता है, क्यों? तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी भी हो जाता है और रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता, इसीलिए ए और कथन दो दोनों सही है और ये इसका व्याख्या भी हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। माइट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, सही है, लेकिन माइट्रोकॉन्ड्रिया कोशिका के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, ये भी सही है। कथन ए और आर दोनों सत्य और एक आर की सही व्याख्या है, तो यही हो जाएगा कथन दो। आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है, इसका आंसर थोड़ा देखना पड़ेगा। 90 के हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ये इसका सही व्याख्या है। यहाँ पे ऑप्शन मारने में मिस्टेक हो गया, नहीं एक में दिले है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ा यह अंग पूछेगा यहाँ पे, तो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा यहाँ पे त्वचा हो जाएगा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। पौधे में जल के परिवहन के लिए जाइलम और खाद्य पदार्थों और जल दोनों के परिवहन के लिए फ्लोएम हो जाएगा। जाइलम एवं फ्लोएम जटिल उत्तक होता। जाइलम एक दिशीय गति करता है, फ्लोएम द्विदिशीय गति करता है। पौधा में अतिरिक्त पानी का वाष्पीकरण, पौधा में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, बचे हुए पानी जब ऊपर भाप में तोड़ जाता है तो इस क्रिया का वाष्पोत्सर्जन बोला जाता है। मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेपिज कान की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ का फीवर है, फीमर जो है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक से अंग बनता है और अंग से उत्तक से बनता अंग तंत्र और अंग तंत्र से बनता है अंग। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसिन, जिसके कारण दूध जो है उजला होता। पादप की कोशिका भित्ति, पादप की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है। लेकिन तो ये पूछेगा कवक की कोशिका भित्ति किसकी होती है? तो कवक के कोशिका भित्ति जो है काइटिन का बना होता। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता। हाइड्रा में मुकुलन होता है, उसका अंग्रेजी शब्द हो जाएगा नवोदित। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाता है उभयलिंगी श्रेयी। तो आप लोग का कितना आंसर आया है, कितना इसमें टोटल सही हुआ है, वो हमें व्हाट्सएप के कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएंगे।